गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 6 मार्च है 2025। तो चलिए अपनी करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स से न्यूज़ है। जैसा कि हमको पता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने वाला था, तो उसका ना वेन्यू डिसाइड हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? 20 मार्च से ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, 27 मार्च तक होगा। ओके, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। और इसमें ना 6 स्पोर्ट्स फीचर करे जाएंगे, जिसमें कौन कौन है? आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग एंड टेबल टेनिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, स्टीव स्मिथ ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ओडीआई क्रिकेट से, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट में और T20 में वो दिखाई देंगे अभी, उन्होंने ओडीआई से किया है सिर्फ रिटायरमेंट। जो अभी सेमीफाइनल अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट करा ना आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में, जो दुबई में हो रहा था, तो उसके बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है स्पोर्ट्स से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। याद रखना, नाम देख के आ सकता है कि टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं ना। अगली न्यूज़ है, इंडिया ने बूस्ट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। और अब इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है इन ग्लोबल स्टार्टअप्स। ठीक है, इंडिया नाउ रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन स्टार्टअप्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हाईलाइट किया इंडिया की जो रैपिड प्रोग्रेस है इन रिसर्च एंड इनोवेशन, और उन्होंने अनाउंस किया 20,000 करोड़ एलोकेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बजट 2025-26। जो बजट आया है ना 2025 का, इस साल का, तो उसमें 20,000 करोड़ रुपीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलाउ किए गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, रोपवे प्रोजेक्ट, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड का सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट रोपवे होने वाला है। कैबिनेट ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो अप्रूव करे हैं। तो ये ना ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर देगा। देखो यहाँ से देखो, ये लगभग 13 किलोमीटर का होगा, 12.9 किलोमीटर का रोपवे प्रोजेक्ट होगा ये, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। ठीक है, जैसा कि हमको पता है केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हम सोनप्रयाग तक जाते हैं, सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड जाते हैं। ठीक है, गौरीकुंड से फिर यात्रा शुरू होती है। तो जो ये रोपवे है ना, ये सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ तक है और लगभग 13 किलोमीटर का है उत्तराखंड में। और जो टोटल कैपिटल कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की वो 4,081 करोड़ रुपीज़ होगी। इसका मतलब हर घंटे पर आवर लगभग ये 1,800 पैसेंजर्स को मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, 1,800 पैसेंजर्स। ठीक है, और लगभग 18,000 पैसेंजर्स को ये पर डे ट्रैवल कराया करेगा। ठीक है, ये किस लिए है? ताकि जो डिवोटीज़ हैं, विजिटर्स हैं और ट्रैवलर्स हैं वो केदारनाथ पहुंच सके सिर्फ 40 मिनट में। ठीक है, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सिर्फ 40 मिनट में। और ये लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं, तो उसको देखो टाइम ट्रैवल कितना कम हो गया। 8 से 9 घंटे था, अब कहाँ 36 मिनट कम हो गया है ना, मतलब 36 मिनट हो गया। और ये सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करेगा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, सिटीज़ कोलिएशन फॉर सर्कुलेटरी। ये 3C का एक इंडिया ने लॉन्च किया है, एक मल्टी नेशन अलायंस है ये, सिटीज़ कोलिएशन फॉर सर्कुलेटरी। किसके लिए है ये? सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन के लिए है, कि सिटी से सिटी की कोलैबोरेशन हो सके और नॉलेज शेयरिंग हो सके और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें पार्टनरशिप बढ़ सके फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है, पीएम मोदी जी ने अभी अनाउंस किया है 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन सेंसस। और ये किसका एक्सपेंशन है? प्रोजेक्ट चीता का। ये किस प्रोजेक्ट के अंडर है? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट लायन के अंडर है। और गवर्नमेंट का एम क्या है कि वो जो एशियाटिक लायंस है ना, तो उनकी जो रेंज है वो इंक्रीज़ कर सके। मतलब जो सौराष्ट्र रीजन है तो उसके थ्रू आउट, ठीक है। तो जो एशियाटिक लायंस है तो उनकी जो रेंज है वो इंक्रीज़ हो सके। जो एशियाटिक लायंस होते हैं ना, इनका अगर नेचुरल हैबिटेट की हम बात करें तो वो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो है गिर फॉरेस्ट, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, कोयल प्रोडक्शन फ्रॉम कैप्टिव एंड कमर्शियल माइन से इंक्रीज हुआ है 32%। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल ने रिपोर्ट करा है कि जो टोटल कोयल प्रोडक्शन है फ्रॉम कैप्टिव एंड कमर्शियल माइन से, तो वो अगर हम 2024 फैब से हम कंपेयर करें और फैब 2025 से कंपेयर करें, तो वो पिछले साल कितना था? 126.28 था, ठीक है, मिलियन टॉन्स 126.28 मिलियन टॉन्स। और इस बार वो कितना हुआ है? 167.36 मिलियन टॉन्स, ठीक है। तो जो टोटल कोयल प्रोडक्शन है तो वो इंक्रीज़ हुआ है लगभग 32.53% से। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनर करा है किसको? जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं अतल डुल्लो, तो उनको ऑनर करा है एग्जेम्पलरी लीडर के तौर पे, क्योंकि उन्होंने जो लोकसभा की इलेक्शन है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे, 18th लोकसभा के इलेक्शंस, ठीक है। तो नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है, अटल डुल्लो। अब आगे चलते हैं। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो। और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो।